हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। अच्छे ही रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना और खुद का बहुत ध्यान रखना। और जब भी आए दिन में एक सच्ची स्माइल जरूर करना। टेक केयर लवलीज। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरव और माया दोनों को एक साथ देख आयशा वहीं खड़ी रह गई और उसके दिल की हलचल, उसकी सांसों की रफ्तार उसे वहां एक भी पल ठहरने की इजाजत नहीं दे रही थी। और दबे कदमों से वो नए गंतव्य की तरफ निकल चुकी थी। अब आगे कहते हैं ना, कभी कभी प्रेम की सबसे गहरी परीक्षा वही होती है जहाँ विश्वास के छोर पर खड़ा इंसान न गिरता है और न ही संभलता है। बस एक साजिश उसे ढकेल देती है उसकी पीठ पीछे। आरव को माया से बहुत ज्यादा कोई प्रेम नहीं था, ना ही कोई अधिकार, पर उसे एक ऐसी माया चाहिए थी जिसके पास आयशा नाम की कोई सुबह ना हो। माया की खामोशी और आयशा की बगावत, दोनों के बीच जो भी था वो आरव के लिए एक अधूरा चित्र था जिसे वो अपनी कल्पना से पूरा करना चाहता था। आरव जानता था माया प्रेम को शब्दों में कभी नहीं कहती, पर कभी अगर उसकी आत्मा में उतर जाए तो उसकी आंखें भी बेवफाई को चीखने लगती है। और वो जान चुका था कि माया की आंखों में अब आयशा थी जब वो पहली बार ही इस छत के नीचे आया था। और आयशा की एक पुकार पर माया को उठते, उसके करीब जाते और उससे बातें करते उसने देखा। तभी वो समझ गया था कि माया के लिए ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है और ये चीज आरव को बर्दाश्त नहीं थी। आरव चाहता था माया को अपने जीवन में वापस, उस बुलंदी को चाहता था, उस नाम, उस शोहरत को चाहता था जो माया के उसके बगल में रहते उसकी किस्मत में आ सकती थी। और इसलिए साजिश को प्रेम की तरह सजाया गया था और फरेब को विश्वास के धागे में बुन दिया गया। आरव ने पहले माया को धीरे धीरे यकीन दिलाना शुरू किया कि आयशा की दुनिया प्रेम नहीं, प्रसिद्धि के इर्द गिर्द घूमती है। वो अब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे नाम के लिए लौटेगी, वो अक्सर माया से कहता था। और माया की खामोश सांसें हर बार ये सुन थोड़ी और भारी हो जाती थी। अक्सर कहानी लिखने वाले लेखक और लेखिकाएं प्रेम में उलझन को शब्दों में बयां नहीं करते। वो अपने प्रेम का दायरा नहीं बताते, लेकिन कुछ ऐसे गोते लगाते हैं कि सागर की गहराई के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं। और आज जब आरव आया तो माया के लिए एक नई सौगात लेकर आया था। निश्चित ही कुछ ऐसी सौगात जो माया को तो नहीं भाने वाली थी। आरव माया के करीब बैठा। आयशा के काम करने वाले मीडिया हाउस की वेबसाइट पर एक विशेष आर्टिकल प्रकाशित हुआ। सहगल की वापसी, एक अनकहे रिश्ते का रंग। उस लेख में माया सहगल और आयशा की आर्ट एग्जीबिशन में हुई मुलाकात के विवरण थे, पर शब्दों के पीछे जो जहर भर गया था वो एक प्रेम की छवि को खलनायकी में बदल रहा था। मशहूर लेखिका माया सहगल और पत्रकार आयशा की नजदीकियां कला और करियर से आगे तक जाती दिखी। क्या ये इंटरव्यू था? यह एक एजेंडा, कई तरह के विकल्प
उस समाचार पत्र और उस वेबसाइट की न्यूज़ में दिख रहे थे। उनकी तस्वीर जिसमें आयशा माया के गले लग रही थी, एक ही प्रकाश में डाल दी गई थी। कैप्शन कुछ यूं था, रिश्तों, शब्दों से रिश्ते गढ़ने वाली रेखिका क्या अपने निजी जीवन के शब्द तलाशती दिखी। माया ने यह लेख तब देखा जब आरव ने उसे आज दिखाया था। वो चुप रही, बस देखती रही। आयशा की मुस्कुराहट पर नजरें टिकी थी उसकी, अपनी सख्त नजरों पर, जैसे उसे मलाल हो आया था उस क्षण में। और उन 2 पलों की तस्वीर जिसे अब 100 लोगों की आंखों ने अश्लील समझ लिया था। तो ये है उसका सच, आरव ने धीमे से कहा। उसे नाम चाहिए था माया, और तुम बस एक सीढ़ी थी। तुम फिर से जरिया बन गई। उस आर्ट एग्जीबिशन में तुम्हारे गले लगना, तुम्हारी याद का पुकारा जाना तो कतई नहीं था। माया का चेहरा निर्विकार था। आरव उस पर गुस्सा देखना चाहता था, क्रोध देखना चाहता था, आयशा के लिए घृणा भी देखना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियों में कंपन था और उसने बस इतना ही पूछा, ये आर्टिकल किसने लिखा आरव? आरव मुस्कुराया, जैसे उसकी जीत हो रही हो। तुम जानती हो, मीडिया के पास अपने स्रोत होते हैं। जिस घर की दीवारें पतली हो वहां हर शब्द बाहर चला जाता है माया। और वहीं दूसरी ओर आयशा, जो अब भी माया की नजरों से खुद को दूर पा रही थी, उसने उस आर्टिकल को देखा। उसका मन सुन्न हो गया। आखिर ये सब कैसे? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये तस्वीर किसने ली थी? उसकी आंखों में एक बार फिर वही प्रश्न तैर गए थे। क्या माया इन सब के बाद मुझ पर यकीन कर पाएगी? पर माया की चुप्पी अब घाव बन चुकी थी। आरव उसे रोज थोड़ा और ठंडा करता जा रहा था, जैसे बर्फ बनती जा रही हो कोई नदी। तुम्हें अपनी इमेज बचानी होगी माया। तुम कोई आम लेखिका नहीं हो। तुम जहां जाती हो, कैमरा, लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं। एक छोटे से, एक अनकहे से इस रिश्ते के लिए, एक ऐसी तहजीब से इतर लड़की के लिए तुम्हें अपने इस इमेज की बलि नहीं देनी चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारा नाम उस लड़की से कहीं बड़ा है। और वो पत्रकार, वो जर्नलिस्ट जस्ट एक चालाक प्रचारक है और कुछ नहीं। माया ने जाना जाने ही क्यों, पर आरव की आवाज में कुछ चलन, कुछ झिझक महसूस तो कर ली थी। माया अब रोज सुबह वही वेबसाइट देखती, शायद उम्मीद में कि इस वेबसाइट पर उस लिखे शब्द की कोई सफाई आएगी, कोई नाम हटेगा, कोई तस्वीर बदलेगी, पर कुछ नहीं हुआ। और शायद आरव भी यही चाहता था। वो तुम्हारे पास आई थी ताकि तुमसे दूर जा चुके, और वो वहां है जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकोगी। माया अब भी नहीं बोली। वो बस उस रात अपनी डायरी को लेकर बैठी रही और एक कोना भरा। जो लोग तस्वीरों को सबूत मानते हैं, वो उस स्पर्श की गहराई कभी नहीं समझ सकते, जो बिना छुए भी सब कह देती है। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या हो आयशा। या यूं कहूं कि इस शब्द जो है एहसासों के ऊपर बादलों की तरह मंडरा रहे हैं, पर मैं उस छुअन को समझ सकती हूँ। तुम्हारे मुझे लगे गले पर उस एक मासूमियत को समझ सकती हूँ। उस दिन जब तुम आई और तुमने मेरी आंखों में देखा, उस आंखों में उभरे आंसू की सच्चाई समझ सकती हूँ। पर फिर भी कुछ है जो झूठा है, कुछ है जो बनावटी है, और जब तक ये बनावटीपन नहीं छूटे, तब तक ना मेरे अंदर से कोई शब्द निकलेंगे। और
तुम तो मुक्त होना चाहती थी आयशा, तुम्हें तो अभी उड़ना है, दुनिया देखनी है, प्रसिद्धि हासिल करनी है। भला उस जगह मुझ जैसी बेरहम बेअदब लेखिका का क्या काम, जो शब्दों को बेआबरू करती है, जो शब्दों को रुलाती है, जो शब्दों को ही शब्दों से लड़ा देती है। और डायरी बंद कर दी उसने। जानती थी माया कि आयशा गलत नहीं है, पर जानता था माया का मन भी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। आरव की कई बातों ने माया के भीतर एक सन्नाटा तो बो ही दिया था। शक और विश्वास के बीच की दरार अब गहराती जा रही थी। शक तो हुआ था उसे, पर यकीन अब भी दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी थकान, जैसे किसी ने उसके भीतर धीमा जहर घोल दिया हो, जो उसे ही खत्म कर रहा था। उसने कई बार अपनी हथेलियों को देखा, वही हाथ जिनसे उसने आयशा को कभी पकड़ा था, सहलाया था, थामा था, और उन्हीं हाथों से उस आर्ट एग्जीबिशन में उसे धक्का देकर झकझोर दिया था। आज उन्हीं हाथों में आरव की बातों का जहर था। क्या वो वाकई मेरी कहानी को बेच कर आगे बढ़ी है? माया का मन हर उत्तर से भाग रहा था। आरव का चेहरा याद आता, आत्मविश्वास से भरा, व्यवस्थित और चालाक। वो कभी माया के करीब था, और अब उसकी बातों ने माया की आत्मा को पिघला देना उचित समझा था। दूसरी ओर आयशा आजकल सांझ मीडिया हाउस में थी, दिल्ली के ठीक दिल में एक तेज रफ्तार संस्थान, जहां हर शब्द वक्त से लड़ते हैं और हर रिपोर्ट एक मोर्चा होती है। लेकिन आयशा का मन जैसे वहीं अटका था, उस शाम, उस स्पर्श, उस इनकार में। और माया के एग्जीबिशन में उसे यूं ठुकराना, वो अब तक नहीं समझ पा रही थी कि माया ने ऐसा किया क्यों। कैमरे के सामने माया का बदल जाना, जैसे एक पूरी दुनिया ही बदल गई हो। आयशा का फोकस बिखर रहा था। रिसर्च की टेबल पर रिपोर्ट के कागज थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर अधूरे ड्राफ्ट, और उसकी उंगलियां सिर्फ कॉफी मग को सहला रही थी। उसी वक्त उसके डिस्क पर एक आवाज गूंजी, हे मिस रिपोर्टर, आप तो पूरी फिल्में लग रही हैं आज। वो मुस्कुराती है। पहली बार इस हफ्ते विवेक सेन, सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम सेक्शन का जाना माना इंटरोगेटर। उसकी आंखों में एक अलग किस्म की चौकसी थी, जैसे वो इंसानों के भीतर के राज पढ़ लेता हो। थैंक्स, लेकिन मूड ठीक नहीं है, आयशा ने कहा, बिना कैमरा फेस की मुस्कान लिए। अच्छा, तो हमारी रिपोर्टर साहिबा के दिल में भी किसी ने दस्तक दे ही दी। विवेक ने मजाक किया था। दिल नहीं, पर दिमाग में तूफान जरूर है। बैठो। क्या बात है? पुराने ऑफिस के झगड़े या कुछ ज्यादा? विवेक की आवाज अब हल्की थी, पर आंखें गंभीर। आयशा थोड़ा रुकी, फिर कहती है, कुछ लोग बहुत कुछ कह जाते हैं मिस्टर, और कुछ लोग कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ छिपा लेते हैं, कुछ छीन लेते हैं। विवेक ने कुछ नहीं कहा और कॉफी का आखिरी घूंट पिया। ऐसे लोगों से बचकर रहो या फिर उन पर कुछ लिखो। दोनों मुस्कुराए। एक हल्का पल था, उसमें भी वो गहराई थी जो किसी बहुत भारी चुप्पी को ढो रही थी। उधर माया अब भी अकेली अपने स्टडी रूम में बैठी, बार बार उस वेबसाइट पर जाती जहां माया और आयशा की तस्वीरें थे, साथ में एक हेडलाइन, लेखनी की लय और कलाकार की खामोशी, एक अनकही कहानी। माया की नजरें स्थिर थी। क्या ये वही लड़की थी जिसने कहा था मुझ पर भरोसा करिए? आखिर क्यों ये भरोसा डगमगा रहा है आयशा?
क्या तुम सच में सही हो? क्या मेरे अंदर की आवाज सही है? शक और विश्वास की इस दोहरी छाया में दोनों की रफ्तार धीमी थी। आयशा विवेक के साथ कभी कभी थोड़ी हल्की बातें कर लेती थी, जैसे मन से बोझ हटता। और माया माया अब भी आरव के उन बातों को सुनती। रोजाना एक बार आयशा का जिक्र जरूर होता था उसके होठों से, और उस वेबसाइट पर हर दिन माया सहगल से जुड़ी जाने कितने आर्टिकल छपते थे। हर दिन उस वेबसाइट पर छपते उस आर्टिकल को विवेक माया को दिखाता था, और माया जैसे आश्चर्यचकित में। आखिर आयशा के वहां जाने के बाद ही तो ये सब शुरू हुआ था, और इससे बच कहाँ पा रही थी वो। आखिर कोई था जो इन दोनों के बीच लगातार मतभेद की तैयारी कर चुका था। और माया चाहकर भी आयशा पर विश्वास नहीं कर रही थी। आयशा पर से उसका विश्वास खोता जा, और हर आर्टिकल को आरव माया को जरूर दिखाता था। आज की आर्टिकल भी कुछ यूं ही थी, और अचानक से रात के 8 बजे आरव भीगते हुए न्यूज़पेपर वेबसाइट ले माया के घर पहुंचा था। माया अचानक से दरवाजा खोलती है। आरव, तुम यहाँ इस समय? कुछ दिखाना है तुम्हें, अंदर चलो। और इतना कहकर वो अंदर आता है। माया के सामने अब हेडलाइंस खुली थी। लैपटॉप से लेकर फोन तक सब पे कई चीजें चमक रही थी। हेडलाइन: माया सहगल, साहित्य की मसीहा या छुपी वासनाओं की राधिका। सब हेडलाइन: एक वायरल ब्लॉग पोस्ट ने उड़ा दी नामी लेखिका की साख की चिंदियां। लेस्बियन अफेयर और गोपनीय संबंधों की चर्चा ने साहित्यिक समाज में मचाई हलचल। माया की तस्वीर के नीचे बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, आखिर किसके साथ है माया सहगल की रातें। न्यूज रूम में बैठे पत्रकारों के चेहरे पर हंसी थी, और शब्द जैसे हथियार हो गए हों। किसी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, लेस्बियन तो अब ये ट्रेंड में है बॉस, टीआरपी गिरेगी नहीं उल्टा भागेगी, इसको पकड़ लो। चैनल की तो हो गई बल्ले बल्ले। रिपोर्टर्स कहते हैं, सूत्रों के अनुसार माया सहगल और एक युवा पत्रकार के बीच गैर साहित्यिक नजदीकियां थी, जो अब सार्वजनिक मंच पर आने से माया की छवि को गहरा आघात पहुंचा रही है। क्या एक प्रतिष्ठित लेखिका की रातें भी उतनी ही जटिल है जितनी उसकी कहानियां? एक एंकर का कटाक्ष था, प्रेम या पाखंड, लेस्बियनिज्म अब कला में भी घुस चुका है। माया का चेहरा टेलीविजन स्क्रीन पर उभरा, और एक लाल बॉर्डर पर उसका नाम चमक उठा, कंट्रोवर्सी क्वीन माया सहगल। घर के भीतर अंधेरा था, और कमरे की खिड़की के बाहर जगमगाती स्क्रीन की चुभती हुई रोशनी अंदर तक आ रही थी। हर शब्द, हर कटाक्ष, हर अफवाह माया के देह नहीं उसकी अस्मिता को चीर रहे थे। वो दर्पण के सामने खड़ी थी, अपने ही अक्स को देखती हुई। कहाँ तक झुठलाओगी माया, कहाँ कहाँ सफाई दोगी, हर स्पर्श को साबित करोगी क्या? उसे याद आया, कुछ हफ्ते पहले तक वो आयशा की फिक्र कर रही थी। देर रात उसके सिर को सहला रही थी, और उस तकिए की बाउंड्री को भी तो तोड़ा गया था। क्या यही उसके जुर्म बन गए? और आरव उसकी तरफ देखते हुए, ये सब क्या है माया? क्या तुम वाकई वो हो? और माया ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। आरव की आंखों में जैसे उस शब्द को कहने में भी शर्म का अनुभव किया था उसने। उसे वो नहीं, लेस्बियन कहते हैं आरव, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं तुम्हें बताऊं।
आरव ने खुद को संभालते हुए कहा। वो मैं जानता हूँ माया, मैं वही हूँ जो हूँ आरव। बाकी दुनिया के नाम की मोहर की मुझे कोई जरूरत नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा, कमाल है। और ये जो आयशा है जिसने तुम्हारे साथ उन किताबों के पन्नों में इतना गहरा रिश्ता लिखा, वो अब तुम्हारा नाम बेचकर चमक रही है। और तुम्हें पता है कल शाम उसका इंटरव्यू लाइव है। मुबारक हो तुम्हें, तुम पॉपुलर हो गई हो। माया का चेहरा सख्त हो गया। इंटरव्यू? हाँ, उसी चैनल पर जो अभी तुम्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कह रहा है। क्या लगता है तुम्हें वो तुम्हारे लिए बोलेगी या फिर अपनी साख बचाने के लिए तुम्हारी चिता पर खड़ी होगी? कितना जानती हो माया उसे? आरव की आंखों में जलन थी। वो जानता था आया के लिए उसके प्रेम में और सुरक्षा थी, और आयशा उसके लिए एक अधूरी किताब की तरह थी जिसे कभी वो खुद पूरा नहीं कर पाता। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए लड़ेगी? जिसने तुम्हारा एक शब्द मीडिया को दिखाया, वो तुम्हारे लिए क्या आग में उतरेगी? माया ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक अनकहा तूफान उमड़ आया था। वो जानती थी इस शब्दों का खेल दुनिया खेलती है, पर जो खेल आयशा से जुड़ा था वो अब उसकी सांसों में उलझा हुआ था। और दूसरी तरफ आयशा। स्टूडियो की रोशनी तेज थी। मेकअप आर्टिस्ट अपने चेहरे को छू रहा था, पर उसकी आंखें बार बार स्क्रिप्ट से हटकर फोन पर आती खबरों पर जा रही थी। आयशा ये सब देख रही थी। माया का नाम फिर से ट्रेंड कर रहा है, किसी ने कहा, और आयशा का दिल धड़क उठा। क्या वो सचमुच माया तक पहुंच ही नहीं पाई थी? क्या उसने अनजाने में माया को उस आग में अकेला छोड़ दिया था जिसे उसने खुद नहीं चलाया, लेकिन बुझाया भी तो नहीं? और जैसे इंटरव्यू की बात सामने आई, स्क्रीन पर अपना नाम देख चौंक गई थी वो। आखिर किसी इंटरव्यू के लिए तो नहीं कहा गया था उसे, फिर ये दावा क्यों किया जा रहा था कि वो इंटरव्यू में शामिल होगी? और वो कहती है, ये क्या बकवास है? मैंने कब कहा कि मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ? और ये क्या दिखा रहे हैं? एक तस्वीर को इस तरह से तोड़ मोड़ के दिखाने का क्या मतलब है? वो खुद की बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रही थी, और इसके साथ ही जैसे माया के अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने आरव से कहा, आरव इफ यू डोंट माइंड, मैं अकेले रहना चाहती हूँ आज। तो क्या तुम? आरव अपनी जगह से उठते हुए, हाँ माया, ज़रूर, लेकिन याद रखो कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। और ये सब अगर बंद करवाना चाहती हो तो भी, तुम जानती हो इन सब चीज़ों को रोकने का तरीका भी। ज़रूरी नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम ये हो अथवा नहीं हो, लेकिन यदि इन सब बातों को बंद करवाना है और मीडिया के मुंह पे तमाशा मारना है तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, वो अपने आप चुप हो जाएगी। और इतना कहकर आरव माया के गले लग वहां से निकल चुका था। बाहर निकलते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो जीत के बाद आती है, वो मुस्कुराहट जो उसने बुनने में जाने कितने दिनें गंवाई थी, और आज उसका फल जैसे उसे मिलता नजर आ रहा था। जैसे माया सहगल अब आरव की हर बात पर यकीन कर रही थी, आरव के हर बात को सच मान रही थी। शक और विश्वास, ये दो ऐसे साए हैं जो साथ चलते हैं, जैसे दिन के उजाले में कोई अंधेरा पीछा नहीं छोड़ता। आयशा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अनोखा, और हर दिन कुछ ऐसा जो उसकी छवि को धूमिल कर रहा था। लेकिन उससे ज्यादा माया की छवि को। वो जानती थी कि माया का नाम बिकता है, और इसी माया के नाम के बिकने की जगह कई ऐसी बातें थी जो लिखी जा रही थी।
उसकी हंसी थमती जा रही थी। आयशा व्यस्त थी पर कहीं कुछ थम गया था। वो विवेक से कभी कभार हल्की फुल्की बातें कर लेती थी। कॉफी के दौरान किताबों पर बहस या ऑफिस में किसी बेहुदा मीम पर हंसी। जैसे हर मुस्कान से वो अपने भीतर के बोझ को थोड़ा हल्का कर रही हो। और माया माया अब भी वैसी ही सहमित, सजी हुई, संतुलित। और आज रात अपने कमरे की बत्तियां बुझा, किताबों में मौन हो, एक आवाज बहुत धीरे उसके भीतर उठ रही थी। क्या वो लड़की सच में झूठी थी या मैं बस एक झूठे आदमी की बातों में आ रही हूँ? वो सवाल जो दिखता छोटा था पर उसकी आत्मा की दीवार पर इस रात हथौड़े की तरह गिर रहा था। कैसे मैं कह दूं कि आरव झूठा है जब पूरे मीडिया हाउस में इस बात की चर्चा है। और इंटरव्यू, वो तो कल इंटरव्यू पर भी आ रही है। क्या बात है आयशा, इतनी संजीदगी से तो किसी ने मुझे नहीं छला था। मानना पड़ेगा तुम्हें, वाकई तुम एक बेहद बेमिसाल जर्नलिस्ट हो। माया को वो शाम याद आती जब आरव ने बड़ी सहजता से आयशा के शब्दों पर शक किया था। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है माया, तुम्हारी साख, तुम्हारा नाम और शायद तुम्हारा दिल भी। माया ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था पर अब उसकी हथेलियां भींच गई थी, जैसे उस एक वाक्य ने उसके भीतर आयशा के सारे स्पर्श को झूठा कर दिया हो। और इधर आयशा उसी अपने पुराने मीडिया हाउस में फ़ोन लगाती है और वर्मा को फ़ोन करते हुए उसने कहा, सर ये क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट पर? मैं कल कौन से इंटरव्यू में आ रही हूँ। आयशा कैसी हो तुम चाहो तो इंटरव्यू में आ सकती हो। जानती हो तुम कि ये तुम्हारी पॉपुलैरिटी को किस हद तक लेकर जाएगा। सर मैंने बकवास के लिए फ़ोन नहीं किया है। मैं किस इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ? किसी के लिए भी नहीं, पर ये चलाने से अगर चैनल को टीआरपी मिलती है तो तुम जानती हो कि मीडिया में ऐसा होता है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और भी जानती हूँ सर, कि अगर किसी के नाम का गलत इस्तेमाल कर कुछ चीज़ें चलाई जाती है तो हम मानहानि भी कर सकते हैं। और अगर 2 घंटे के अंदर ये सारी ऑन एयर हो रही न्यूज़ बंद नहीं होती तो आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। आयशा तुम जानती हो इससे तुम्हें भी फ़ायदा है। नहीं सर, मैं जानती हूँ कि आप ये काम करेंगे और 2 घंटे में इसे बंद करेंगे। चॉइस आपकी है सर, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और हाँ, आप इसके साथ नीचे एक खेद भी लिखेंगे कि मैं किसी इंटरव्यू में नहीं आ रही, मैं कोई इंटरव्यू नहीं कर रही। और जो बकवास आपने लिखी है तस्वीर के लिए, उसके लिए तो मैं आपको क्या ही कहूँ, बेहद ही निहायती नीच किस्म के इंसान हैं आप। लेकिन ये ऑन एयर हो रही न्यूज़ का तो बंद होना ज़रूरी है और खेद ज़रूर होना चाहिए, वरना आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और इतने सबूत पर्याप्त हैं। रखती हूँ सर। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। वर्मा जानता था कि अगर उसने इस न्यूज़ को और ज़्यादा ऑन एयर किया तो उसके मीडिया हाउस पर प्रॉब्लम आ सकती है। और उसने चैनल को नीचे एक खेद के साथ आयशा का इंटरव्यू रद्द हुआ, आयशा इंटरव्यू में नहीं आने वाली जैसे लाइन छपवा दी, जैसे माया ने भी देखा था। लेकिन अब भी उसके मन के सवाल ज्यों के त्यों थे। आरव ने उसी रात माया को फ़ोन किया। देख लिया तुमने, उसे तुम्हारे नाम से जितनी चाहिए थी उतनी पॉपुलैरिटी मिल गई और उसने इंटरव्यू रद्द कर दिया। अब और क्या सबूत चाहिए तुम्हें माया कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। माया अपने बिस्तर पर लेटी रही। आयशा की आवाज़ नहीं सुनती, लेकिन आरव की वो बात गूंज रही थी। वो सवाल लौट रहा था उसके अंदर और माया की शांति अब सवालों से कम अपराध बोध से ज़्यादा भरा हुआ था। और इधर आयशा सोच रही थी,
कमाल है, अब माया मुझ पर विश्वास कर ही नहीं सकती। मैं उनकी जगह होती तो मैं खुद नहीं कहती, मैं खुद नहीं कर पाती। उसके मन में एक टीस थी, वो चाह कर भी माया को अपनी सच्चाई नहीं दिखा सकी, और यही टीस उसे और ज्यादा तबाह कर रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक बारिश का मजा लीजिए।